आंखें बंद, एक गहरी सांस लीजिए और मन में नीले रंग के बारे में सोचिए, ब्लू कलर के बारे में सोचिए। सोचिए अगर यूनिवर्स में या पृथ्वी में हर चीज नीले रंग का होता तो कैसा दिखता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉन्टैक्ट लेंस पहन लेते हो जो कि नीले रंग का है, तो फिर दुनिया आपको कैसी दिखेगी। इंसान का त्वचा नीले रंग का होगा, उसी के शेड्स होंगे, डार्क ब्लू या लाइट ब्लू होगा। दांत वो भी नीले रंग के होंगे, बाल नीले रंग के होंगे, सड़कें नीले रंग की होंगी, खून नीले रंग का होगा। सब कुछ, पूरा संसार ब्लू के शेड्स में है। जैसे कि ब्लू कलर का कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से सब कुछ नीले रंग का प्रतीत होगा। सोचिए वैसा ही सब कुछ हो चुका है। एक और गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते समय सब कुछ हरा, ग्रीन कर लीजिए। हम ब्रेन फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर रहे हैं। हमारी आंखों में रेटिना होता है। रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिसके द्वारा हम रोशनी को कैप्चर करते हैं। दो प्रकार के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं इंसान की आंखों में, रॉड सेल्स एवं कोन सेल्स। कोन सेल्स कलर इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है। तीन प्रकार के कोन सेल्स होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। इसके लिए हमने पहले ब्लू के बारे में सोचा जो कि हाई फ्रीक्वेंसी है। फिर इस वक्त हम हरे रंग के बारे में सोच रहे हैं कि पूरा संसार हरे रंग का है। एज ए रिजल्ट हम अपने ब्रेन के फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं, मीडियम लेवल पे लेके जा रहे हैं। और अभी लाल रंग, गहरी सांस लेकर सांस छोड़ते समय लाल रंग के बारे में सोचिए और फिर लाल के बारे में सोचते रहिए कि पूरा संसार लाल रंग का हो चुका है। रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे लो फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम ब्रेन फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं इस प्रकार से। फाइनली हम काले रंग के बारे में सोचेंगे जिससे कि बाकी फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हो जाए काले फ्रीक्वेंसी के द्वारा और अननेसेसरी थिंकिंग हमारा रिड्यूस हो जाए। कैसे सोचेंगे? पृथ्वी और चांद का के बीच का जो जगह है, अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष के बारे में सोचिए। पृथ्वी और चांद, इन दोनों के बीच में जो खाली अंतरिक्ष है, उस जगह पर समवेयर इन द मिडल, कहीं पर बीच पर कुछ 10 किलोमीटर का एरिया के बारे में सोच लीजिए अंदाज से। उस 10 किलोमीटर के एरिया के एकदम सेंटर में अगर आप हों, आपके सामने 5 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, पीछे 5 किलोमीटर भी कुछ नहीं है, ऊपर भी नीचे भी दाएं बाएं हर तरफ 360 डिग्री एंगल पे हर दिशा में अगले 5 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। तो इस 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितना अंधेरा होगा ये सोचो। एज ए रिजल्ट किस प्रकार से पूरा कालापन होगा इस एरिया के अंदर। दूर के का जो पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम इमीडिएट अगले 5 किलोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, काला घना अंधेरा। चूंकि हवा नहीं है तो कोई आवाज भी नहीं है, एकदम शांति है। और इस कारण से वहां पे स्थिरता है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है तो सब कुछ स्थिर है। वहां पे शांति है, स्थिरता है, सन्नाटा है, चुप्पी है। 5 किलोमीटर से के परे कुछ मत सोचिए, बस 5 किलोमीटर के अंदर सोचिए, यानी आप जहां हैं वहां आसपास के बारे में सोच रहे हो। काला घना अंधेरा, एकदम शांति है और सब कुछ स्थिर है, थमा हुआ है। मन में भावना तैयार कीजिए, फीलिंग्स तैयार कीजिए कि किसी कारणवश समय भी थम गया है, सब कुछ थम गया है। आपका जो शरीर है, जहां पर आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, शरीर के बीचों बीच, सीने के बीचों बीच एक जगह होता है जिसको हार्ट चक्र या हृदय चक्र कहते हैं। उसके बारे में ज्यादा कुछ जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अपने सीने के बीचों बीच के जगह के बारे में सोचिए। त्वचा के ऊपर, बाहर की तरफ, और वहां से थोड़ा अंदर अगर आप जाएंगे, करीब 1 इंच अंदर, सीने के बीचों बीच से थोड़ा 1 इंच कुछ अंदर जाएंगे, तो सोचिए वहां पर
आप मेंटली जूम कर रहे हो, जैसे कैमरा को जूम करने से और गहराई से हमको दिखता है। ठीक मन में सोचिए, अपने ही सीने के अंदर 1 इंच की गहराई पर आप बहुत अंदर चले गए हो जूम करके, जैसे माइक्रोस्कोप से आप आपको जो प्रतीत होगा ठीक वैसा कुछ जा चुके हो। हर तरफ अंधेरा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, शांति है, कहीं पे कुछ नहीं है, क्योंकि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा चुके हो। फाइनली एटॉमिक्स लेवल पे पहुंच गए हैं, अणु के स्तर पे। कुछ अणु दिखाई दे रहे हैं सपोज। अगर मन में नहीं दिखाई देने का फीलिंग तैयार कर पाते हो, बस विश्वास कीजिए कि आपके सीने की गहराई में कुछ एटम्स या अणु हैं। भले ही आपको उसके बारे में कुछ पता है या ना हो, पर वो हैं तो सही। बुद्धि से सोचिए, इंटेलिजेंस के द्वारा सोचिए। कुछ एटम्स काफी दूर दूर पर बिखरे पड़े हैं, काफी दूरी है एक एटम और दूसरे एटम्स के बीच में। यानी आप बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे आ चुके हो, बहुत ही सबलाइम, सटल, महीन स्तर पे, फाइन लेवल पे आ गए हो। मन में इच्छा करो कि आपको और भी गहराई में जाने की इच्छा हुई। आप एनर्जी को जानना चाहते हो, स्पेशली आपके प्राण शक्ति को आप पहचानना चाहते हो। जिस प्राण के कारण आप जीवित हो, आप उसको जानने की इच्छा रख रहे हो। मन में ऐसा सोचो। आपका जो प्राण है वो एक एनर्जी है। एनर्जी को आंखों से देखा नहीं जा सकता है, और बहुत ही महीन स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे त्वचा से अनुभव भी नहीं किया जा सकता है। जैसे एक्सरे को आप पांचों इंद्रियों से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, तो प्राण जो शक्ति है उसको भी नहीं किया जा सकता है। तो सोचो, आप असंख्य गहराई पे जा चुके हो खुद के हृदय चक्र के अंदर, और कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है, कहाँ हो। बस मन में चाहत है कि मैं खुद के प्राण को जानना चाहता हूं या चाहती हूं। तो चूंकि हमारा 5 इंद्रिय, हमारी बुद्धि, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म प्राण होता है, उस सूक्ष्म प्राण को कभी ऐसा आभास नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है टेक्निकली। तो इसके लिए एक विजुअलाइजेशन तैयार कीजिए। सोचिए, गोल्डन कलर का रोशनी का बिंदु है, बहुत ही ज्यादा महीन, बहुत ही ज्यादा फाइन और सूक्ष्म। मन में इच्छा कीजिए कि उसके करीब जाना है। इतने करीब चले जाइए कि वो धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा आपकी चेतना में, और फाइनली उसके एकदम करीब पहुंचकर उसके अंदर घुस जाइए। सोचिए, आपके चारों तरफ गोल्डन लाइट है, सुनहरा रोशनी है। ये सुनहरा रोशनी जो है, एक प्रकार का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपकी खुद के प्राण की शक्ति का, जो आपका माइंड आपको इस वक्त दिला रहा है। सोचिए, हर तरफ बहुत ही उज्जवल सुनहरा रंग का रोशनी है, परंतु ये रोशनी भौतिक रोशनी जैसा नहीं है, ये कुछ और ही है। ऐसा अजीब रोशनी है जिसके क्वालिटीज को, एट्रीब्यूट्स को आप पहचान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, पर कुछ तो है। एक प्रकार की रोशनी है, एनर्जी है, गोल्डन एनर्जी। और आपके कॉन्शियसनेस में, चेतना में, ये सोचिए, ये आपका खुद का प्राण है। आप अपने ही प्राण के अंदर जा चुके हो। प्राण जो एनर्जी है, इसी का एक एट्रीब्यूट होता है वेल बीइंग। वेल बीइंग को मॉडर्न टाइम्स में हम फाइनेंशियल तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। दौलत अगर बहुत अधिक मात्रा में आपके पास उपलब्ध हो, तो आप अपनों को और अपने को, खुद को बेहतर सुरक्षा दे पाते हो, बेहतर स्वास्थ्य दे पाते हो, बेहतर सुविधा दे पाते हो। सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये आपका वेल बीइंग है, आपका देख रेख है ये। यानी आप अपना देख रेख कर पा रहे हो,
अपनों का देख रेख कर पा रहे हो। और इन सब के लिए दौलत, दौलत यानी एक प्रकार की एनर्जी, मनी एनर्जी, और ये आपके प्राण का एक एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है। आप जो हो, आपका जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व के होने का मतलब है सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद का देखभाल करना। और इस सेल्फ प्रिजर्वेशन के अंदर वेलबींग आता है, और वेलबींग होता है मनी एनर्जी, वेल्थ एनर्जी। फिलहाल थोड़े समय के लिए दौलत को करेंसी नोट्स के धारणा से मत सोचिए, कॉइन्स के धारणा से मत सोचिए, प्रॉपर्टी के धारणा से मत सोचिए, आपके पास जो होल्डिंग्स हैं उसकी धारणा से मत सोचिए, स्टॉक्स बॉन्ड्स वगैरह, उस पर्सपेक्टिव से मत सोचिए। वो सब टूल्स है, फाइनेंशियल टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो। परंतु जो दौलत है, एनर्जी, वो इन सब से अलग है, और वो बाहर का चीज नहीं है, वो अंदर का चीज है। यानी दौलत, अर्थात दौलत बाहर से नहीं आता है, दौलत आपके प्राण में होता है। सेल्फ प्रिजर्वेशन की शक्ति है। आप खुद को, खुद के अस्तित्व को कितना सुविधा दे पा रहे हो, कितनी सुरक्षा दे पा रहे हो, और कितना स्वास्थ्य दे पा रहे हो, ये शक्ति प्राण के अंदर होती है। और आपका खुद का प्राण, हर व्यक्ति का खुद का अपना प्राण होता है, उनका अपना खुद का इंडिविजुअल मनी एनर्जी होता है। आपका मनी एनर्जी आपके प्राणों के अंदर है। तो अभी वापस उस ध्यान में आ जाइए कि आपके चारों तरफ गोल्डन लाइट है, पर ये जो गोल्डन सुनहरा रोशनी है आपके चारों तरफ, ये वैसा कुछ भी नहीं है जो दुनिया में आपने देखा है। आपने एक्चुअल में गोल्ड देखा है, सोना देखा हुआ है, आपको गोल्ड का कलर भी पता है। अगर गोल्डन कलर का पानी होता होगा तो वो कैसा होगा आपको पता है। गोल्डन कलर का कपड़ा होगा तो वो कैसा होगा आपको पता है। गोल्डन रोशनी कैसी होगी आपको पता है। इन सब से अलग है ये। सोचिए, आप इस वक्त एक ऐसी एनर्जी के अंदर हो जो कि गोल्डन होते हुए भी एक ऐसा गोल्डन एनर्जी है जिसको आप कॉन्शियसली कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसको ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हो। ये बहुत ही सूक्ष्म है, एक अलग ही चीज है, एक प्रकार की इंटरनल एनर्जी है ये। एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है कि आप एक्सटर्नल सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा उनको समझ जाओ। बस बिलीव कीजिए कि आपके चारों तरफ गोल्डन रोशनी है, एक दिव्य प्रकार का, अलग ही प्रकार का। अभी आपको क्या करना है, इसको क्लेंजिंग करना है, इसकी सफाई करनी है, धुलाई करनी है, इसके अंदर की गंदगी को हटानी है, और इसमें अच्छाई को प्रतिष्ठित करना है। इससे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल किस्मत बदल जाएगा, आप लकी इंसान बन जाओगे, भाग्यशाली बन जाओगे, खुश नसीब बन जाओगे। जब भी जो भी करोगे, काम धंधा, नौकरी पेशा, या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, हर जगह पे आप अपने आप को देख पाओगे, प्रैक्टिकल जगत में, वास्तविक जगत में, मैं किस्मत वाला बन गया हूं, मैं किस्मत वाली बन गई हूं। वैसा एक्सपीरियंस अगर करना चाहते हो तो चलिए क्लेंजिंग करते हैं। सब कुछ सिंबॉलिक तरीके से हम कर रहे हैं। मन में सोचिए, आपके आसपास का जो स्थान है जहां पर ये गोल्डन लाइट है, और आपके आसपास का स्थान यानी शरीर के आसपास का स्थान नहीं, आपके सीने के अंदर, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी ज्यादा गहराई में जा चुके हो, अणु स्तर से भी गहराई पे जा चुके हो, एटॉमिक लेवल से भी ज्यादा गहराई पे जा चुके हो, वहां पर आपके चारों तरफ जो गोल्डन लाइट है, विशेष प्रकार का, एक अद्भुत प्रकार का, जिसमें एक भीनी भीनी सी, औंधी सी सुगंध है, और जहां पे बहुत ही हल्कापन है, और एक प्रकार का एनर्जी है, जैसे स्पार्कलिंग एनर्जी है, टिंगलिंग सेंसेशन है, झिनझिनी अनुभूति है, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे। मन में विचार कीजिए कि आप जहां हैं इस वक्त, अगेन शारीरिक स्तर की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं उस एनर्जी स्तर की बात कर रहा हूं, प्राण शक्ति के आसपास का एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आप गोल्डन लाइट के अंदर हो, अपने ही प्राण के अंदर हो, तो उस प्राण के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। सोचिए आसपास कहां कहां पर थोड़ा भारीपन महसूस होता है। पहले सामने की तरफ, बीच की तरफ ध्यान दीजिए। क्या वहां पे कोई भारीपन है? उसके इर्द गिर्द कहीं पे कोई भारीपन है? सामने ऊपर और उसके इर्द गिर्द, सामने नीचे उसके इर्द गिर्द। क्लॉकवाइज चलना शुरू कीजिए। सामने दाहिनी तरफ ऊपर, सामने दाहिनी तरफ बीच में, सामने दाहिनी तरफ नीचे, फिर दाहिनी तरफ ऊपर, दाहिनी तरफ बीच में, दाहिनी तरफ नीचे, दाहिने पीछे तरफ ऊपर, दाहिने पीछे तरफ बीच में, दाहिने पीछे तरफ नीचे, एकदम पीछे ऊपर, पीछे बीच में, पीछे नीचे, ऐसे चलते रहिए और महसूस कीजिए, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से फील कीजिए कहीं पर कुछ भारीपन है कि नहीं। अगर है तो बस उसको मेंटली नोट कीजिए कि किस जगह पे आपको भारीपन मिला था। आपके हर तरफ गोल्डन लाइट एनर्जी में भारीपन आप ढूंढ रहे हो, महसूस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसके आभास को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। यू आर अटेम्प्टिंग टू सेंस हैवीनेस इन द एनर्जी अराउंड यू। और फिर दुर्गंध को महसूस करने का कोशिश कीजिए। कहां कहां पे दुर्गंध जैसा कुछ होगा, या अजीब गंध जैसा कैसा होगा, दुर्गंध या अजीबोगरीब गंध। प्लस कलर में डार्कनेस, रोशनी में गोल्डन कलर में हल्का गाढ़ापन, डार्क कलर होना थोड़ा सा या काफी। सो तीन चीजें हम चेक कर रहे हैं: भारीपन, हेवीनेस, डार्कनेस एंड बैड ओडर, खराब गंध या अजीब सा गंध अपने इर्द गिर्द। और अपना मतलब शरीर के इर्द गिर्द नहीं, उस सूक्ष्म स्तर पे प्राण शक्ति के अंदर इर्द गिर्द जो भी आपने सेंस किया है, महसूस किया है या बुद्धि के द्वारा गेस किया है, ये तीन चीजें, भारीपन, गाढ़ापन और दुर्गंध या अजीब गंध, सबको एकत्रित करके एक पॉइंट पे लेके आ गए हो, ठीक सामने, सामने सेंटर में इन सारी गंदगी को इकट्ठा कर लिया आपने। और सोचो आपका जो प्राण का शक्ति है वो इतना स्ट्रांग है, इतना ब्राइट है, इतना उज्जवल है कि इस गंदगी को, जो कि एक पॉइंट में सिचुएटेड हो चुका है, इसको भस्म कर देता है, बर्न आउट कर देता है, फशाक खत्म कर देता है, नाश कर देता है। अब एक अनुभूति क्रिएट कीजिए कि आपके चारों तरफ हल्कापन है, हर तरफ हल्कापन है, हर तरफ लाइटनेस है, रोशनी में भी लाइट, हल्कापन, एंड वजन में भी हल्कापन, और ओडर, गंध में नॉर्मल सी, न सुगंध न दुर्गंध। अभी साइड बाय साइड ये भी महसूस कीजिए, समय थम गया है, टाइम हैज कम टू ए स्टैंड स्टिल। समय थम गया है, इर्द गिर्द कोई एक्टिविटी नहीं है, कहीं कोई भारीपन नहीं है, कहीं कोई गाढ़ापन नहीं है, कहीं पर कोई गंध नहीं है, और सब थमा हुआ है, हर तरफ हल्कापन है। नाउ लेट अस क्रैंक अप पॉजिटिव एनर्जी। मन में सोचिए आपकी इच्छा मात्र से आप अपने फाइनेंशियल एनर्जी को एनर्जाइज करने वाले हो, उसमें प्राण फूंकने वाले हो। क्योंकि इस वक्त प्राण के अंदर ही हो, मन में डिजायर कीजिए आपका जो प्राण है, जो कि गोल्डन लाइट का है, ये धीरे धीरे ज्यादा ब्राइटर बनता जा रहा है, ज्यादा तेज और उज्जवल बनता जा रहा है, ज्यादा गोल्डन बनता जा रहा है।
और मन के अंदर एक खुशी का अनुभूति क्रिएट कीजिए कि एक आत्मविश्वास आ गया है कि मेरे प्राण में अब ऐसी शक्ति आ चुकी है कि मैं सेल्फ प्रिजर्वेशन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, खुद का वेल बीइंग संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। ऑल इज वेल, मन में इस एफर्मेशन को कहिए, ऑल इज वेल। फील कीजिए इस एफर्मेशन के मतलब को। किस विषय में? मनी के विषय में, दौलत के विषय में, खुशकिस्मती के विषय में। आपका जो आर्थिक भाग्य है, किस्मत है, जिसको लेके आप पैदा हुए हो, जिसको लेके जिंदगी जी रहे हो, उसमें जो आर्थिक शक्ति है, मनी एनर्जी है खुद का, उस विषय में मन में फील कीजिए ऑल इज वेल। कहने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की जरूरत है। और बार बार विश्वास करते रहिए, आपके चारों तरफ उज्जवलता बढ़ रही है गोल्डन कलर की। मन में फीलिंग्स क्रिएट कीजिए कि ये उज्जवलता इतनी बढ़ गई है गोल्डन कलर की, इतना हल्कापन आ गया है इसमें कि ऐसा लगने लगा कि आप इसमें फ्लोट कर सकते हो, बहुत हल्के हो गए हो। और एक भीनी भीनी सी सुगंध आने लगी है। अगर आपको गोल्ड, एक्चुअल गोल्ड का स्मेल पता है, इस वक्त उस सुगंध के बारे में सोचिए। अगर एक्चुअल गोल्ड का स्मेल नहीं याद कर पा रहे हो, तो करेंसी नोट्स, ऐसे करेंसी नोट्स जिसको इंसान ने अपने हाथों से छुआ नहीं है, मशीन से प्रिंट हुआ है, मशीन से कटिंग हुआ है, मशीन से बंडलिंग हुआ है, पैकिंग हुआ है, और बैंक में पहुंचा था, और बस कैशियर ने वो बंडल आपके हाथ में पकड़ा दिया है। एकदम रॉ फ्रेश करेंसी नोट्स, 500 रुपए के नोट्स, उसका हवा आप सूंघ रहे हो। ये सिंबॉलिक तरीका हो गया वेल्थ को महसूस करने का, परंतु ये सेकेंडरी है, ये बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका होता है गोल्ड के स्मेल को फील करना और ऐसा विश्वास करना कि ये गोल्ड का जो स्मेल है, सोने का जो स्मेल है, ये एक सुगंध है, एक गंध नहीं है। ना गंध है ना दुर्गंध है, ये सुगंध है, ये प्लीजिंग है, ये वांछनीय है। मुझे चाहिए ये गंध, मुझे अपने जीवन में ये गंध चाहिए। सुगंध सोने का, गोल्ड का। मैं जहां भी जाऊं मुझे यही सुगंध मिले। अभी अपने प्लेस ऑफ वर्क के बारे में सोचिए। आप क्या काम करते हो, कहाँ काम करते हो, या आपकी आमदनी कहाँ से आती है। अगर आपके पिताजी आपको पैसा देते हैं, इस प्रकार से आपकी आमदनी होती है, तो उसी के बारे में सोचिए। नौकरी करते हैं तो नौकरी के बारे में सोचिए। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के बारे में सोचिए। जिस तरीके से आपके पास पैसे आते हैं, उस जगह को सोचिए। और सोचिए यहां पर हर तरफ जब आप जाते हो, आपको ये कांस्टेंट फीलिंग मिलता है गोल्ड के स्मेल का, कि हर जगह पर है, और इससे आपको खुशी मिलती है, आपकी तबीयत खुश हो जाती है। वाह, सोने का सुगंध। विश्वास करना शुरू कीजिए, आप जहां भी जाते हैं वहां पर यह सुगंध आपको मिल ही जाता है। यू कैन स्मेल गोल्ड। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेल्थ को सूंघ पाने की शक्ति। जैसे एयरपोर्ट में जो स्निफर डॉग्स होते हैं, वो ड्रग्स को या बॉम्ब्स को सूंघ के ढूंढ निकालते हैं, वैसे करके आपके अंदर सबकॉन्शियसली एक क्षमता आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि गोल्ड दौलत का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जहां भी दौलत का अपॉर्चुनिटी होगा, आप उसको सबकॉन्शियसली सूंघ सकोगे और वहां पहुंच सकोगे, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि यहां पे किस्मत चमकने वाली है। फिर ऑफ कोर्स आपको दूसरी चीजें करनी होंगी, आपको सही बर्ताव करना होगा, सही एटीट्यूड रखना होगा। तो सेंस कीजिए स्मेल ऑफ गोल्ड। नहीं कर पाओगे तो करेंसी नोट्स वाले में चले जाना, परंतु अवॉइड इट। बेस्ट होगा गोल्ड का स्मेल। और आपके चारों तरफ क्या है? गोल्डन लाइट है, बहुत ही दिव्य रोशनी है, बहुत ही घना है, बहुत ही ब्राइट है, उज्जवल है, और इसमें सोने की सुगंध है। एक भीनी भीनी सी एहसास है। इस एहसास को अपने शरीर में इस वक्त भर लीजिए। शरीर के रोम रोम में
खून के कतरे कतरे में इस एहसास को भर लीजिए, जो कि वेल्थ का एहसास है, दौलतमंद होने का एहसास है, बहुत ही रिच होने का एहसास है, भाग्यशाली होने का एहसास है, किस्मत वाला होने का एहसास है। अपने शरीर में भर लीजिए, शरीर के रोम रोम में, खून के कतरे कतरे में, इन योर वेरी बीइंग। अपने सांसों में भर लीजिए, हड्डियों में भर लीजिए, बालों में भर लीजिए, नाखून में भर लीजिए, आंखों के पलकों में भर लीजिए। शरीर के अंदर एक भी जगह बाकी बचा हुआ रहना नहीं चाहिए जहां पर ये एनर्जी भरी हुई नहीं है। हर जगह भर लीजिए। जैसे जुगनू के शरीर से रोशनी निकलती है, सोचिए आपके शरीर से गोल्डन लाइट निकलता है, हर दिशा में जाता है। आप जहां जाते हो वहीं से फाइनेंशियल किस्मत शुरू हो जाती है। एक विश्वास है कि मैं जहां हूं, अपने बारे में आप सोच रहे हैं, मैं जहां हूं और जहां भी रहूं वहीं पर आर्थिक सौभाग्य में मैं घिरा रहता हूं या घिरी रहती हूं। दैट मीन्स नो मैटर वेर आई एम और वेर आई एंड अप, आई फाइंड माई सेल्फ सराउंडेड इन फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। मैं जहां हूं या जहां भी हो जाऊं वहां पर मैं अपने आप को पाता हूं या पाती हूं घिरे हुए, किस चीज में? आर्थिक समृद्धि में घिरी हुई पाती हूं या पाता हूं अपने आप को। यही मेरी किस्मत है। नाउ ऑनवर्ड्स, आज तक आपकी कैसी किस्मत रही है उन सबको इग्नोर कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। नया किस्मत अभी से, राइट नाउ, इट्स अ डिसीजन दैट यू आर मेकिंग। यह आपका प्रण है, आपका डिसीजन है। इट्स अ कमिटमेंट दैट यू आर मेकिंग टू योर सेल्फ। आप अपने आप को एक कमिटमेंट दे रहे हो, एक प्रण बना रहे हो कि बस अब से तो ऐसा ही जीवन है मेरा। बिलीव में लेके आ जाइए, अपने विश्वास में लेके आ जाइए कि आपकी किस्मत पलट चुकी है, आप खुशकिस्मत बन चुके हो। जीरो टॉलरेंस टू नेगेटिव थिंकिंग। दौलतमंद होने के विरुद्ध में जो अपविचार हैं उन सबको फ्लश कर दीजिए अपनी चेतना से, और अपने आप को वादा कीजिए ये अपविचार यानी दौलतमंद होने के अलावा जो कुछ विचार होता है उसको आप कभी एंटरटेन नहीं करोगे, क्षण भर के लिए भी नहीं, कभी नहीं। केवल मात्र एक्सक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी में आप डूबे रहोगे, लिप्त रहोगे, घिरे हुए रहोगे, और जहां भी जाओगे वहीं पर आप प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करोगे, किस्मत बनाओगे, अपॉर्चुनिटीज बनाओगे। और अपॉर्चुनिटीज वहां बनेंगी जहां आप हाथ डालोगे, जहां आप ध्यान डालोगे, जहां बुद्धि डालोगे, जहां खुद को डालोगे, वहीं पर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगे। प्लस वहां के आप किंग होंगे या क्वीन होंगे, मालिक होंगे, यानी यू रूल द डोमिनियन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आप आर्थिक समृद्धि का जो साम्राज्य है उसके राजा या रानी होंगे अपने जीवन के। ऐसा फील कीजिए, महसूस कीजिए, विश्वास कीजिए। अभी पूरा का पूरा कमिट कर दीजिए अपने सबकॉन्शियस में एक कीवर्ड के द्वारा, फाइल नेम के द्वारा। वो क्या है? समृद्धि, समृद्धि, समृद्धि। 3 बार खुद को कहिए, काफी सीरियस होकर, गंभीर होकर, उसके पूरे साउंड वाइब्रेशन को सुनते हुए, महसूस करते हुए, फील करते हुए, इसके अर्थ को भी समझते हुए चलिए 3 बार। समृद्धि, समृद्धि। समझिए क्या कह रहे हो? समृद्धि। तो अभी सारा एनर्जी जो हमने क्रिएट किया था ये इन 3 कीवर्ड्स में समेट कर आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया है। भविष्य में जब भी आपको इस एनर्जी को एक्सेस करना हो तो तब आपको, मान लीजिए आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं या कहीं पर है जहां पर इंटरव्यू में है, ऐसे किसी जगह पे जहां पे नेगोशिएशन कर रहे हैं या फाइनेंशियल किस्मत बनने का अपॉर्चुनिटी लग रहा है,
वहां पे आपको क्या करना होगा, क्षण भर के लिए मन को शांत करके 3 बार दोहराना होगा इसी फीलिंग के साथ इन तीनों शब्दों को, समृद्धि, समृद्धि, समृद्धि। ये करने से आपके सबकॉन्शियस का ये एनर्जी फाइल खुल जाएगा और आप वापस इसी एनर्जी में आ जाओगे और तुरंत वहीं का वहीं आपके पास किस्मत आपकी चमक जाएगी, आप भाग्यशाली बन जाओगे। थिंग्स विल टर्न आउट टू बी इन योर फेवर, आपके फेवर में चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। आपके आसपास जो लोग होंगे उस वक्त, शायद जिनके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो या बातचीत कर रहे हो, वो सहयोगी बन जाएंगे आपके जर्नी ऑफ प्रॉस्पेरिटी में, आपकी समृद्धि की यात्रा में। वो लोग पार्टिसिपेंट्स बन जाएंगे उस एनर्जी के कारण, ना कि ऐसे लोग जो बाधा डालते हैं या मिसगाइड करते हैं, राह भटकाते हैं या बाधा क्रिएट करते हैं। वैसे अगर रहे होंगे तो अभी वो परिवर्तित होके हमारा जर्नी ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है, समृद्धि का जो यात्रा है जीवन का, उसमें वो लोग भागीदार बनेंगे, पार्टिसिपेंट्स बनेंगे, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर बनेंगे। ठीक है, धीरे से आंखें खोल लीजिए, ओपन योर आइज, थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन वापस आ जाए।